अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और आज हम जा रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी के बहुत ही पुराने दोस्त अदील ख़ान के घर। अदील ख़ान वैसे तो बाय प्रोफेशन बैंकर हैं, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे शेफ़ भी हैं और अभी इस पेंडेमिक में उन्होंने अपना एक फ़ेसबुक पेज शुरू किया है किचन हट के नाम से, जिसमें वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बना के लोगों को डिलीवर कर रहे हैं और आप भी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो आज हम स्पेशली चेक करेंगे रेसिपी सिंगापुरियन राइस की और मार्स डिलाइट की, और देखेंगे कि वो किस तरह से बनता है ताकि उसको आप भी अपने घर पे बना सकें और हमें बता सकें कि भाई उसका जायका कैसा है। तो चलते हैं अदील ख़ान के घर और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। चलें। अस्सलामुअलैकुम अदील भाई, कैसे हैं आप? अरे हाँ, अरे अभी तो हाथ मिलाना नहीं चाहिए आजकल। कैसे करा दिया इतना ज़्यादा यार, आ गए ना यार, आ गए ना। आए प्लीज़ आए। अच्छा भाई, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने दोस्त अदील के घर और ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी में हमारे दो अदील थे, एक था थोड़ा लंबा, एक था ये जो था वो थोड़ा मोटा था। तो हमने दोनों के नाम रखे हुए थे, अदील लंबा और अदील मोटा। और मोटे होने की वजह यही थी कि ये ज़रा खाने पीने के बहुत शौकीन बहुत शौकीन है, लेकिन अब थोड़ा इन्होंने कंट्रोल कर लिया है ज़रा कुछ कोलेस्ट्रॉल के मसलों के बाद। तो भाई ये क्या सीन है, ये जो पेज वेज आपने बनाया है किचन हट वगैरह? भाई हमने कहा चलो पेंडेमिक है तो अब बाहर की तो चीज़ें बीच में बंद ही हो गई थी, अब तो खैर फिर भी खुली हैं, तो हमने उसका फ़ायदा उठाया। शौक तो था हमें, कुछ इनहेरिट किया अपनी अम्मी से भी, तो हमने कहा चलो घर में बनाते हैं, चीज़ें हाइजेनिक भी होंगी। तो ऑर्डर आ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, अब ये क्या रिस्पांस अच्छा मिला है, हमने एक दो दफ़ा बनाया। पेंडेमिक से जो है ना बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है घर में बैठ के। आप भी अगर घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अपने शौक को प्रोफेशन में तब्दील करना चाहिए। तो चले भाई, ये देखते हैं कि सिंगापुरियन राइस और शाशलिक और मार्स कैरेमल डिलाइट ये किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हमें सिखाते हैं और उसका जायका कैसा है। तो चले हमारा किचन है। ओके, हम सारी कुकिंग करेंगे आज। अच्छा, ये आपने सारी तैयारी करके रखी हुई है पहले से? सारे सिंगापुरियन राइस के, और ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे डिज़र्ट में यूज़ होंगी। ये हमारा जो है ये है हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन, टोमेटोज़ हैं, ये हमारा अनियन है, ये ग्रीन चिलीज़ एंड गार्लिक, ये गार्निशिंग के लिए ये कैप्सिकम है, कैबेज है, वो मज़ीद स्प्रिंग अनियन है, हम राइस में डालेंगे। काफ़ी सारे सॉसेस भी यहाँ पे रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये ऑयस्टर सॉस है, ये ज़रूर डलता है आपके सिंगापुरियन में। सोया सॉस है, चिली सॉस, वोस्टरशायर सॉस, विनेगर। ओके, तो मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ भाई, ये है हरी प्याज, नॉर्मल प्याज हमारी, 3 टमाटर हैं, लहसुन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और यहाँ पे जो है वो सॉसेस हैं। ऑयस्टर सॉस है ये, और ये है वोस्टरशायर सॉस और सोया सॉस, चिली सॉस, और ये है हमारा सिरका नॉर्मल। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ और मसाले भी रखे हुए हैं। यहाँ पे ये कुटी मिर्च है, ये क्या है? लाल मिर्च। ये लाल मिर्च है, नमक, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमको चाहिए होंगे। तो अनिल भाई, तो ये जो है वो हम स्टार्ट किस तरह से लेंगे? बस स्टार्ट करते हैं। हमने राइस जो है हमने बॉईल करके रखे हुए। अच्छा, राइस हमने पहले से यहाँ बॉईल। हम गार्लिक राइस बनाएंगे तो इसको फिर हम बाद में इसको तैयार करेंगे राइस को। ओके, अभी हम सबसे पहले सॉस बनाते हैं इसका। सबसे पहले सॉस बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे। बिल्कुल, सॉस बनाने के लिए क्या करेंगे हम? बस हम सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमने ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, 1/4 कप समझने ऑयल, बहुत थोड़ा सा, 1/4 से भी कम। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और अब हम इसमें ये डालेंगे चिकन। ओके, 250 ग्राम तकरीबन हमारे चिकन है, और थोड़ा सा ऑयल में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर आप जितनी जैसे हमने ये फिंगर्स की शेप में हमने इसको काटा है चिकन को, तो ये ज़्यादा अच्छी लुक देती है राइस के ऊपर। और आमतौर पे मंचूरियन वगैरह में क्यूब्स की शक्ल में लोग कटवा लेते हैं, लेकिन ये इसी शेप में अच्छी लगती है सिंगापुरियन राइस में। चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए, हमने इसमें जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, जब इसका कलर चिकन का वाइट हो जाता है, तो हमने फिर थोड़ा गार्लिक डाल देना ताकि चिकन की इसमें बू ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं डालना, 1/2 टीस्पून आप इसमें गार्लिक ऐड करें। उसके बाद फिर हमने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपनी वेजिटेबल्स ऐड करता हूँ। थोड़ी लो आंच के ऊपर, लो आंच के ऊपर, हाई फ्लेम पे नहीं करना, जल जाएगी आपकी, नहीं जलना। और मैंने ये सोचा नहीं था
यूनिवर्सिटी में हमने नहीं सोचा था कि इस तरह से हम एक दिन सुगड़ बन जाऊंगा। खाना बना रहे होंगे, आदिल भाई के हाथ का खाना खा रहे होंगे और मैं उसे शूट कर रहा हूँ, तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब हमने इसमें ऐड करनी है वेजिटेबल्स, अच्छा, उसके लिए इसी के अंदर ऐड करेंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च भी डाल दी है। थोड़ा सा पकाने के बाद इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर दी है भाई। अब हम इसको ढक देंगे थोड़ा। अच्छा, थोड़ी देर पकने देंगे। पकेंगी बिल्कुल। कितनी देर तक पकाएंगे? अराउंड 5 मिनट्स 7 मिनट्स। जब ये गल जाएंगी तो हम एंड में बिल्कुल कैबेज, हमने इसको बहुत, क्योंकि कैबेज ज़रूर डलती है सिंगापुरियन राइस में, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट वेजिटेबल है क्योंकि, तो ये बहुत नरम हो जाएगी, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना हमने कैबेज को, बिल्कुल एंड में डालते हैं हम कैबेज को। तो ये सारी सब्जियाँ और चिकन गल जाएगा हमारा। अब हमारे तकरीबन 7-8 मिनट हो गए, इसको हम चेक करते हैं कि गल गई है नहीं गल गई। सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे और स्प्रिंग अनियन, हरा प्याज ऐड करेंगे। ओके, कैबेज ऐड करेंगे और साथ में हम ये हरा प्याज ऐड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको हम रॉ रखते हैं हल्का सा ना। हाँ, वेजिटेबल्स की जो वाइटामिन वगैरह हैं वो भी जब बिल्कुल होते हैं, जब थोड़ा सा उनको रॉ रखें आप। रॉ रखें आप। पूरा अगर आप पका देंगे बिल्कुल, तो उसके अंदर जो है ना सारी उसकी जो न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाएगी। स्टिर करते रहना हमने इसको, ताकि नीचे लगे नहीं सब्जियां भी और आपका चिकन भी। चमचे से ना करें क्योंकि ज़ाहिर है कि टूट जाती हैं सब्जियां भी और आपका चिकन भी, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब हमने मसाले ऐड करने हैं अपने ग्रेवी के अंदर। ओके, तो हम सबसे पहले थोड़ी सी मिर्च उठाते हैं, मिर्च डालते हैं। किसी लाल मिर्च चाहिए, 1/4 टीस्पून। नमक हस्बे जायका 1/4 टीस्पून ही है तकरीबन। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं वेजिटेबल्स को। Now it's time to add our sauces. Red chili sauce, हस्बे जायका, soya sauce, around 2 to 3 tablespoons. Oyster sauce, 3 tablespoons हम डालेंगे। oyster गाढ़ी होती है। ये आ गई हमारी वोस्टरशायर सॉस, ये भी जायका थोड़ी सी, और ये हमारा आ गया विनेगर। अच्छा भाई, ग्रेवी जो है ना वो हमारी अब थोड़ी सी लिक्विडी सी हो गई है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे हमने सॉसेज ऐड कर दिए हैं और खुशबू जो आ रही है ना अभी से, वो भूख जो है वो चमका रही है। ये चीज़ हमारी तकरीबन बनने के करीब है। बस हमने अब इसमें केचप और चिली गार्लिक सॉस की 2 चीज़ें रह गई, वो ऐड करेंगे, प्लस थोड़ा सा इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। अच्छा, केचप कितना डालेंगे अंदाज़न? तकरीबन जो आपके इस साइज़ के जो स्पून होते हैं, तकरीबन ये 4 से 5 स्पून आप डाल लें। बड़ा स्पून जो होता है। हमारी सॉसेस सारी डल गई हैं ग्रेवी के अंदर। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है। 1 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, हमने इसके सॉस को बिल्कुल मंचूरियन की तरह सॉस बिल्कुल वाटरी नहीं करना, हमने बिल्कुल इतना करना है कि ग्रेवी ऐसी बने आपकी जो कि अंदर चावलों के अंदर, राइस के अंदर रस जाए। अब हमने गार्लिक शुरू में ऐड किया था, अब हम थोड़ा सा गार्लिक इसमें और ऐड कर रहे हैं, टेस्ट आएगा इसमें। ब्लैक पेपर जो हमने उस वक्त ऐड नहीं की थी, अब हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी सी। जब तक रेडनेस नहीं आएगी, जब तक एक वो स्पाइसी सी लुक नहीं आएगी, आमतौर पे चाइनीज़ खानों में बड़ी स्पाइसी लुक आ रही होती है, रेड ऑरेंज कलर के होते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर ढकेंगे और फिर हम इसमें जब तक हम कॉर्नफ्लोर तैयार करते हैं 2-3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। ओके, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें वाटर ऐड करेंगे जब तक हमारी सब्ज़ी जो है वो पक रही है, हमारी सॉसेस पक रही हैं, तब तक हमने रेडी कर लिया है अपना कॉर्नफ्लोर। ये देखें कलर कैसा चेंज हुआ है ग्रेवी का, बहुत ही ज़बरदस्त कलर हो गया है और बबल्स भी बनना शुरू हो गए इसके अंदर। अब हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। और अब जो खुशबू आनी शुरू हुई है ना कॉर्नफ्लोर डालने के बाद और थोड़ा सा पकने के बाद, तो भाई भूख जो है ना वो मेरी बहुत ही चमक गई है, दोनों पर है, चमक गई है।
ग्रेवी अब हमारी ऑलमोस्ट डन है। काफ़ी थिक हो गई है। हो गया है। ओके भाई, तो सॉस तैयार हो गया है, प्लेट में हमने निकाल लिया है। पहले शेफ पहले चेक करेंगे कि नमक मिर्च सही है कि नहीं। लुक्स गुड टू मी। सही है, बहुत ज़्यादा स्पाइस भी नहीं है। अच्छा मतलब आप देखें, थोड़ा मीठा है, थोड़ा तीखा है, थोड़ा खट्टा है, थोड़ा सा मिर्च भी है, स्पाइसी भी है। बहुत ही बेहतरीन सिंगापुरियन राइस का सॉस, लेकिन पूरा रिव्यू तो देंगे जब खाना खाएंगे। ओके भाई, तो सॉस हमारा हो गया है तैयार, और चावलों में तो इतना टाइम लगेगा नहीं। और जो हमारे जो मेन उसके बाद जो स्वीट डिश है ना, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसको बनाने का तरीका भी बड़ा ही। खाने के लिए ज़रूरी है कि वो ठंडी हो, तो हम पहले, मेरा ख्याल है, हम स्वीट डिश बना लें। पहले हम स्वीट डिश बना लें। ओके जी, अब हम स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने वनीला कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड बनाना तो बहुत ही आसान है भाई। बहुत आसान, सिर्फ बेसिक्स आपने है। दूध को थोड़ा सा बॉयल किया, Exactly. उसके अंदर आपने चीनी डाली, कस्टर्ड को आपने स्लोली जो है वो पोर किया उसके अंदर, और जब आपका कस्टर्ड थिक होना शुरू हो जाए तो आप उसको हटा दें। अब हमने कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब हमने जो इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं हमने वो रेडी करने हैं। ये क्रीम हमने ली है, ठीक है जी। क्रीम के अंदर हमने कंडेंस मिल्क ऐड करना है। अच्छा भाई, ये आ गई हमारे पास मार्स, और ये मार्स चॉकलेट जो है ना, ये आइसक्रीम है मार्स की, मार्स आइसक्रीम। ये जो है ये हमने मिक्स करनी है अपने क्रीम के अंदर, जो कि बेसिक जिस्ट है हमारी रेसिपी का। मार्स डिलाइट जिस वजह से हम इसको कह रहे हैं। 2 बार्स हमने मार्स आइसक्रीम के दो आइसक्रीम की बार जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। कस्टर्ड रेडी हो गया, क्रीम रेडी हो गई, जेलीज हमारी बनी हुई है, और अब जो काम है वो है अब लेयरिंग, ड्रेसिंग का, लेयरिंग का। ये हमारे पास कैंडी बिस्किट्स हैं, हमने क्रश किए हैं। इसके बाद आ गई जेली, बड़ी अच्छी है, आपको लुक देगी, साइड से बाहर से नजर आएगा आपको। थोड़ी सी हम इसमें ये जो हमारा मिक्सचर था क्रीम का और मार्स का। अब आएगी कस्टर्ड की बारी। इसके बाद हमारे पास एक कस्टर्ड है, दोबारा बिस्किट्स, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक राइस। अभी हम सबसे पहले हमने बटर जो है हमने इसको फ्राई करना है थोड़ा सा गार्लिक के साथ। उसके बाद हम इसके अंदर राइस डाल देंगे। अभी हमारे राइस जो कि हमने बॉईल करके रेडी किए हैं, अब हमने ये अंदर इसमें डालना है। ठीक है जी, ये हमने सोया सॉस और साथ में ये हरी प्याज। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई ओवरऑल। अब हमने इनको दम पे देना है। दम पे कर देंगे, वैसे तो बॉइल्ड है ही, लेकिन दम पे है, लेकिन दम पे रखना है ताकि इसका हल्का सा जो कच्चापन होता है ना वो खत्म हो जाता है दम देने से। सख्त चावल जो है वो नरम हो जाएंगे। बिल्कुल। मीनवाइल जब तक ये हो रहा है हम इसकी क्रीम बना लेते हैं। बिल्कुल, हम क्रीम जो इसकी टॉपिंग क्रीम है वो बना रहे हैं। ये आपने मायोनीज लेनी है 3 से 4 ये बड़े वाले स्पून। चिली गार्लिक सॉस मायोनीज के बाद हस्बे ज़रूरत, और उसके बाद टमाटो केचप, बिल्कुल, कुटी मिर्च। ओके, और हम इसको कर लेंगे मिक्स। थिकनेस आप इसकी अपने मुताबिक रखते हैं, जितना थिक रखना चाहे आप इसको थिक कर सकते हैं। अब हमने इसका बनाना है जो ऊपर गार्निशिंग के लिए तड़का हमने करना है, तो हमने इसका गार्लिक और मिर्च वो हमने इसको फ्राई करना है राइस के ऊपर। इससे जो क्रंची टेस्ट आएगा ना वो आप फिर देखिएगा। काफ़ी क्रिस्पी हो गए, कैसे क्रिस्पी हो गए हैं। ये भाई आपके लिए एक स्पेशल आइटम भी है। अच्छा, हाँ, वो साइड आइटम है। अच्छा, आपको दिखाएं कि हम बना रहे हैं। ये शाशलिक स्टिक्स है। अच्छा, ये कुछ बनाई भी है आप? बिल्कुल, ये चिकन शाशलिक स्टिक्स है। ये हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ है। चिकन में आपने क्या क्या मिलाया हुआ है? चिकन में अंडा है, कॉर्नफ्लोर है, विनेगर है, सोया सॉस है। बहुत ही निखरे अलग अलग चावल हैं। स्पैगेटीज जो कि हमने बॉईल करके रखी हुई थी रेडी, ये हमने इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। आप स्पैगेटीज की जगह नूडल्स भी कर सकते हैं, लेकिन स्पैगेटीज ही बहरहाल अच्छी लगती हैं इसके साथ। नाउ दिस क्रीमी सॉस जो कि हमने रेडी की थी, अब हमने बॉटल में कर लिया इसको, और अब हम इसके ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे। ओके भाई, तो खाना हमारा आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आदिल भाई,
आप ट्राई करेंगे तो बताएंगे। मैं भी ट्राई करूँगा, और ट्राई करने से पहले अ बिग शाउट आउट टू किचन हट और अदील भाई, इनके पेज को भी आप लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और मुझे भी स्ट्रीट फूड पीके पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि उस पर इस तरह की काफ़ी अपडेट्स आती रहती हैं। और सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं इस शाशलिक स्टिक के साथ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अदील भाई आप भी लीजिए। आप बिस्मिल्लाह करेंगे। अरे आप ले लें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, कैप्सिकम और उसके बाद जो चिकन है वो ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है और जूसी भी है, साथ में अच्छा मैरिनेट हुआ है। जो भी आपने इंग्रेडिएंट डाले हैं मज़ेदार है। ओके भाई, शाशलिक की स्टिक बहुत ही आला थी, और बिस्मिल्लाह करते हैं अब सिंगापुरियन राइस के साथ। भाई सॉस जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरे राइस के अंदर मिक्स हुआ है, उसकी खुशबू वाकई बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या भाई? शाबाश शाबाश यही चाहिए था भाई। मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा कि ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन वाकई जो टेस्ट आया है ना, ऑथेंटिक ऐसा लग रहा है कि सिंगापुरियन राइस और चाइनीज़ डिशेस के अंदर जो फ्लेवर, जो खुशबू, जो जायका उनके अंदर होता है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी घर में खा रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ। और जो पेज इन्होंने अभी शुरू किया है ना, वो मेरा ख्याल है कि आपको 2-3-4 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। पेंडेमिक का जहाँ बहुत नुकसान हुआ है कोरोना वायरस का, वहीं ये फ़ायदा हुआ है कि इस तरह से छोटे छोटे बिजनेसेस जो है ना वो वजूद में आए हैं, और लोगों ने काफ़ी नई नई चीज़ें ट्राई की हैं अपने फ्री टाइम के अंदर। और वाकई भाई थोड़ी सी इसके अंदर स्वीटनेस भी है, सौर भी है, और वाकई चिकन और सारी चीज़ें जो है ना, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी हॉट भी नहीं है कि आपको आँखों पर और हर जगह से धुआं निकलता है। भाई वेरी नाइस। अब बारी है भाई मार्स डिलाइट की, और मार्स की जो आइसक्रीम है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। तो भाई और तो किसी चीज़ की बाकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने इसके अंदर क्योंकि और भी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त जेली और सारी लेयरिंग करी है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते बातों में, और बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये आपने कहाँ से सीखी रेसिपी? बस ये मुख्तलिफ जगहों से देख देख के, कहीं से कुछ उठाया कहीं से कुछ उठाया, तो हमने मिक्स करके एक अपनी रेसिपी बनाई है। मीठे का तो मैं वैसे ही बहुत शौकीन हूँ, और थोड़ा तेज़ मीठा भी। मीठे में मीठा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सही बात है। ये थोड़ी सी आइसक्रीम ऊपर से, ये चंक जो है ना वो मुझे फिर से लेना पड़ेगा। मज़ा है, मज़ा है, जायका है लड़के के हाथ में। अच्छा भाई, इसी मज़ेदार से डेज़र्ट के साथ हमारे आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हुआ। थैंक यू सो मच अदील भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और इतना मज़ेदार खाना खिलाया। अभी हालात पाकिस्तान में थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि ज़रा स्ट्रीट फूड वगैरह पे ना निकले। तो मैं इसी टाइप की चीज़ें कवर कर रहा हूँ कि घर में कुछ रेसिपीज़ बना लूँ, या दोस्तों के साथ कुछ रेसिपीज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर में इन चीज़ों को ट्राई कीजिए। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आए अपने घर पे ट्राई करके, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़िया भाई के, और इनको भी लाइक कर दें। और रिमेंबर किचन हट, हाँ बिल्कुल। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।